हेलो दोस्तों, यूबीक्विटस स्टडी में आपका स्वागत है। आज की जो करंट न्यूज है वह है भारत सरकार द्वारा किस राज्य में भारत का पहला जैविक मत्स्य क्लस्टर का उद्घाटन किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम में किया गया है। दोस्तों, सिक्किम भारत का पहला जैविक राज्य है। अभी इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। बता दें कि सिक्किम ने 2003 में जैविक खेती को अपनाया था और 2016 में इसे यह लक्ष्य प्राप्त हो गया। भारत सरकार द्वारा 2016 में सिक्किम को भारत का पहला जैविक राज्य प्रमाण पत्र दिया गया था। दोस्तों, जैविक खेती वह होती है जहां पर किसी रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता है, ना ही किसी कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है, बल्कि ऐसी खेती में इस प्रकार की यानी कि जैविक खेती में पूरी तरह से जो नेचुरल खाद होती है, जैसे कंपोस्ट खाद होती है, उन सब का प्रयोग किया जाता है। तो जो सिक्किम है दोस्तों, इसकी जो जैविक खेती की शुरुआत 2003 में किया था, लेकिन यह दोस्तों 2016 तक आते आते यह पूरी तरह से या फिर बहुत जो है अधिक मात्रा में जैविक खादों का प्रयोग करने लगा था। इसीलिए दोस्तों भारत सरकार द्वारा इसको एक भारत का पहला जैविक राज्य के रूप में प्रमाण पत्र दिया गया था। और इसके बारे में हम लोग आगे जान लेते हैं। भारत सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी कि PMMSY पहल के अंतर्गत और नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित भारत का पहला जैविक मत्स्य क्लस्टर सिक्किम के सोरेंग जिले में शुरू किया गया है। तो दोस्तों, सिक्किम में जिस प्रकार से जैविक खेती की शुरुआत की गई थी, इसी तरह से दोस्तों एक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है। इसके अंतर्गत दोस्तों जैविक मत्स्य क्लस्टर की शुरुआत की गई है सिक्किम में। जैविक मत्स्य क्लस्टर क्या है? जो मत्स्य पालन होता है, इसको भी पूरी तरह से जो जैविक खेती है उस आधार पर किया जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार के जो है दवाओं का प्रयोग यानी कि एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ना भी जो है हानिकारक रसायनों का प्रयोग किया जाएगा। पूरी तरह से दोस्तों इसमें जो है जैविक खेती की तरह जो है इसमें नेचुरल तरीके से इसका जो है पालन किया जाएगा। और अगर हम आगे बात करें, यह क्लस्टर एंटीबायोटिक दवाओं, हानिकारक रसायनों और कीटनाशकों से मुक्त जैविक मत्स्य क्लस्टर होगा। अभी हमने इसकी चर्चा की। और दोस्तों इस योजना से जैविक मत्स्य पालन और जलीय कृषि को बढ़ावा मिलेगा। यानी कि जलीय कृषि यानी कि जल में जितने भी जीव जंतु पैदा होते हैं, लोग खाने के लिए इसको यूज करते हैं, तो इनको भी इससे दोस्तों बढ़ावा मिलेगा। और दोस्तों आज का जो हमारा क्वेश्चन है वह है, हाल ही में इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।